कहते हैं आर्ट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड यू गेट टू नो द सोसाइटी व्हेन यू आर ट्रैवलिंग। तो बस फिर हम भी चल पड़े। चलती का नाम है गाड़ी। अब एक गाड़ी में 25 लोग तो नहीं आ पाएंगे, तो हमने बस ले ली। तो बस है, 25 आर्टिस्ट हैं, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। बोलने के लिए स्टेज चाहिए। फिर क्या, हमने रिमूव करी कुछ सीट्स, एक स्टेज लगाया, एक बैकड्रॉप लगाया, लोगो लगाया, बन गया शो। शो बनने के लिए पैसे भी चाहिए थे, तो हमें पैसे दिए गो आईबीबो ने। सो दिस इज गो आईबीबो प्रेजेंट्स द बोर्डिंग पास शो। In this show, growing and established artists will travel together for 4 days and we will have fun in the journey. पता नहीं कौन इतने नाचुंगी पहली बार शो हो रहा है तो बहुत क्रेजी लोग आ रहे हैं। हमने बहुत प्यार से शो बना रहे हैं द बोर्डिंग पास प्रेजेंटेड बाय द गो आईबीबो। और एक बार वहां घुमाओ, देखो कितने सारे अच्छे लोग हैं। बहुत सारी सेलिब्रिटीज हैं यहाँ पे, उनके साथ ये ट्रैवल शो है। एक्सप्लिसिट कंटेंट। थोड़े बहुत पैसे देते तो इतनी पपियां करने की जरूरत नहीं पड़ती। फाइनली पिछले 1 महीने में सारी चीजें हमने अरेंज करी है, बट बहुत सब अच्छे से हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है। और इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, इतने सारे काम, आप क्यों मेरी बातें सुन रहे हो? ऐसी फील तो आ रही है कि बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि हमारी शुरुआत ही धुरंधरदार बारिश के साथ हुई है। बारिश की बूंदों को जरा थम जाने को बोल दो, नहीं तो फिर मेरे महबूब को आ जाने को बोल। क्या बात है, क्या बात है। तुम जो थोड़े कुछ लोग डर रहे थे, कुछ लोग कॉन्फिडेंट थे और कुछ लोग बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। और जैसे ही उस बस का दरवाजा बंद हुआ, कुछ ऐसा शुरू हुआ जिसे हम ना ही स्क्रिप्ट कर सकते थे और ना ही रोक सकते थे। क्योंकि जब बात ट्रैवल की हो तो अश्योरेंस तो जरूरी होती है। ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया गो आईबीबो की वजह से। गो अश्योर्ड देता है या तो आपको कंफर्म टिकट या फिर डबल रिफंड, यानी नो रिस्क एट ऑल। And this is India's first unscripted travel reality show. This is Go Aibibbo presents The Boarding Pass Show. Welcome to Go Aibibbo presents The Boarding Pass Show. With us selections. Let's go. My name is गोकुल मलिक, मैं स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ। I am the CEO and founder of खच्चर लस्सन। ठीक है, तो ये शो हमने डिजाइन किया था पॉटी पे बैठ के, मतलब पॉटी करते हुए। एंड आज अच्छा लग रहा है कि सब लोग जो हमने सोचा था वैसा से बना है, जो हमने एआई जनरेट किया था फोटो, वो आज एक्चुअल में हो रहा है। तो प्लीज एक बार अपने लिए क्लैप कर दो। आप सब लोग बहुत 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 मैटर करते हैं हम सब हमारे लिए। ठीक है, ज्यादा टाइम ना लेते हुए ओवर टू परमिंदर। हेलो दोस्तों। हेलो। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज परमिंदर शायर और मैं शायरियाँ सुनाऊंगा और बहुत ही जोक्स जो भी गोकुल करने की कोशिश करे उसको खराब कर दूंगा। और बिल्कुल वक्त जाया ना करते हुए आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन प्रांजल। हेलो गाइस, थैंक यू। सबसे पहले तो आप लोग माइक पे आदत नहीं है। मैं स्टैंड अप नहीं हूँ, सॉरी। अरे भाई, इसलिए बोलना भी नहीं आ रहा। स्टैंड अप नहीं हूँ। ओके, माय नेम इज प्रांजल। माय इंस्टाग्राम पेज इज ट्रैवलिंग मिसफीट। तो मैं ट्रैवल करता हूँ, मैं ट्रैवल ब्लॉग्स बनाता हूँ और मुझे लगता है हम बहुत सारी स्टोरीज क्रिएट करने वाले हैं और मेरा काम है स्टोरीज सुनाना। तो शैकी पाजी क्या करें? वो मुझे पता है क्या करेगा। थैंक यू सो मच गाइस आने के लिए, जोक्स अपार्ट, एंड थैंक यू गोकुल एंड परमिंदर इतनी प्यारी ट्रिप अरेंज करने के लिए। ओवर टू शैंकी। भाई वो खुलवा दो ऊपर, वो सनरूफ। मैंने आपको ना वहाँ देखा हेरा फेरी में। भाई फ्रेम आ रहा है क्या? पहले चेक कर लेते हैं फ्रेम में आने का। आ रहा हूँ भाई फ्रेम में। एडजस्ट करना पड़ रहा है, देख। हेलो गाइस, कितना जी की हाल चाल? दिस इज योर आरजे शैकी। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ नहीं जानता ਤੇ आई एम अ पोएट, आई एम अ राइटर, आई वाज एन आरजे अर्लियर। और बाकी अब मैं नौकरी छोड़ चुका हूँ तो छोकरी मिल नहीं रही है। मेक सेंस है ना? तो उसके लिए नौकरी चाहिए थी। तो बट एनी हाउ, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आने के लिए। एंड आई विश यू ऑल हैप्पी जर्नी और बहुत खूबसूरत ट्रिप होगा जैसे मुझे बताया है उस हिसाब से। तो अच्छा होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो मैं टीम का हिस्सा नहीं हूँ गाइस, मुझे मैं बस पैसे देके बुलाया गया है। कितने पैसे भाजी?
पैसे कितने दिए इनको? हमने तो हम पे तो है ही नहीं। मुझे तो कह रहे थे कि कोई पैसे नहीं दिए। चेक लगा दो माउस कराए बाजी, हमारी तारीफ कर दो और मेरी भी। और वो दिखाना उन्हें। तुम्हारी तारीफ कर दो तुम दोनों की। एक तो ये चीज एक साथ नहीं हो पाएगी। एक जिसके माँ और बाप दूसरी बात तुम सामने बैठे हो हैं होता है ना कि बंदे को शक्ल ना भी दिख रही हो तब भी बंदा बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप तो कहानी सुनाते थे, जोक क्यों मार रहे हो? क्योंकि तुमसे हो नहीं और हमारे करियर की क्यों मार रहे हो बाजे? गोकुल बैठा ना सामने। उसी वाले एक शेर कहो, इरशाद। यार 25 लोग भी एक साथ नहीं बोल रहे, शर्म कर लो। ठीक है, मार दो बस कहीं, खत्म करो आज इनका, मुकर्रर कर दो। भाई बहुत पूछा कि ऐसे मत करो। चलो कहो इरशाद। तो कहा है कि जो दिन हंस के लंघ जाए दिन ओही सोना है। क्या बात है? कि जो दिन हंस के लंघ जाए दिन ओही सोना है। बहुतियां फिक्रा ना करया करो क्योंकि जो होना है वो तो होना है। All the very best. Let's hand over the mic to Crowny. क्राउनी की बोलूंगा। Crowny गाना आज सुना मेरे दे। Crowny गाना सुना दे। हेलो गाइस, किਵੇਂ हो? ठीक हो सारे? यस, बहुत बढ़िया। पंजाबी बोला कि हिंदी बोला? हिंदी के लिए 2 दबाएं। जो दिलों निकले। दिलों दा भाजी हले कैसी निकली। तो गाइस, मेरा नाम है क्राउनी। मैं म्यूजिक प्रोड्यूसर, कंपोजर, थोड़ा सा लिरिसिस्ट, बस सारा कुछ मेल ते बहुत सारा बंदा। अरे यार, बॉडी शेमिंग नहीं, उतार दूंगा बस से। तो मैं गाने गुने सुनाना ते बनाना। बाकी ਮੈਨੂੰ शायद लगता ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ इसकी बहन की मजे मजे। नहीं, मेरा मतलब मैंने प्रोड्यूस किया है वो। क्या बात है? मेरा यही है। बाजी दी कोलैब पक्की हो गई है। सिद्धू मूसेवाले ने और डब करे ऊपर बुलाया। और हमारे साथ है एक गेस्ट आ गए हैं हमारे पास। मेरे ही थोड़े से और लंबे बाल कर दो और हाइट लंबी कर दो। वी हैव अमृता सेठी विद अस एवरीबॉडी। बहुत बढ़िया। शी इज आल्सो अ कॉमेडियन और ये चुटकुले अभी पढ़ ही रहे थे तो ये भी ट्राई ही कर रहे हैं। शैकी बाजी फीमेल वर्जन। शैकी बाजी। शैंकी गोकुल को मिला दो तो मैं ही लगती हूँ। और दाढ़ी तो मैं भी उतार कर आई हूँ, तो क्या ही बोलूँ मैं इस तो बारे में। परमिंदर लग रहे हो। क्या बात है? तो पहली बात तो तालियां हो जाए एक बार। मैं आंखें बंद करके चल के आ गई हूँ बस सुबह सुबह। इन्होंने कहा था कि आ जाना, बस देख लेंगे। तो दिखाओ, देखी नहीं जा रही है। दिखाओ अब। गंदी बात ना करो। अरे भाई, बट मैं स्टैंड अप हूँ। मैं स्टैंड अप हूँ, ठीक है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज सबकी जर्नी बहुत अच्छी जाएगी, बहुत मजे आएंगे। हमारे पास 1-2 लोग और हैं। वी हैव चंदन अलावादिया विद अस। आपने देखा होगा सुकून वाली कवाली जो है, उसमें ये है। उसमें चंदन सुकून कहते हैं। चंदन का पार्ट टाइम बिजनेस है सुकून देना। मैं 150 में देता हूँ उसके। बस या ब्रांड बुलाया। आप कब से ऐसे परफॉर्म करने लग गए? दोस्तों मजा आ रहा है ना तुम्हें? मेरा स्कैनर निकालो। अरे शोर मचाओ थोड़ा। कैसे हो बेंच? आपको पता चल गया होगा मैं दिल्ली से हूँ और मैं बैंगलोर में रहता हूँ। और 2 साल पहले मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। मैं एक बार बैंगलोर गया था, 2 दिनों की नौकरी चली गई। तो भाई मैं अब शायर हूँ और बेसिकली मेरा बैंड है जिसका नाम है सुकून वाली कवाली। हम लोग सूफी म्यूजिक करते हैं और बहुत मजा आ रहा है। रिसेंटली शुरू करा है, आई थिंक कुछ 124 के आसपास शोज करे हैं अभी 1 साल में। और परमिंदर के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ मैं। परमिंदर बेसिकली बताऊँ तो मेरी लाइफ का गोकुल है। जो मुझे इससे दूर रहना चाहिए था, बट मैं कभी कभी मैं अपने जिंदा माँ की नहीं सुनता हूँ। तो भाई एक बार जोरदार तालियां लेकिन यार परमिंदर शायर के लिए और गोकुल मलिक के लिए। भाई क्या बनाया है यार। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं एक एक करके आपको ऐसे उंगली ऐसे करके बुलाऊंगा, तो आपको आना है और अपने बारे सबको बताना है, ठीक है? सो फर्स्ट हु इज गोइंग फर्स्ट? कौन पहले आ रहा है? आ जाओ। मैं बिना माइक के सुना।
को ही सुनाना है तो सिर्फ मेरी आवाज बुलंद है। सिर्फ क्या है? यही प्रॉब्लम पीछे नहीं जाएगी आपके कान ठीक नहीं है। आपके कान ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? आपके सही में नहीं है। ये बिल्कुल रिसेंट लिखा है अभी कुछ हफ्तों पहले। अब पलके झुकती नहीं है, तेरी गद्दारी दुखती नहीं है। अब पलके झुकती नहीं है, तेरी गद्दारी दुखती नहीं है। दुखता है तो एक वादा और वादों पर तालियां रुकती नहीं है। क्या बात है? अब पलके झुकती नहीं है, तेरी गद्दारी दुखती नहीं है। दुखता है तो एक वादा और वादों पर तालियां रुकती नहीं है। मैं कैसे कहूँ अब भी जलन है रखेलों से, अब मेरे मान की माचिस बुझती नहीं है। मैंने अनदेखा नहीं किया तेरा कोई भी बुलावा, मुझे आवाज अब तेरी सुनती नहीं है। आखिरी लाइन है, मुझे नहीं लिहाज बैठने का दुनियादारी में, उठना अब अच्छे से जनाजा है मेरा। जनाजा है मेरा। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया दोस्तों, गिव इट अप फॉर रिद्धि एवरीबॉडी। बहुत सही है, बहुत सही है। बैठ जाओ, फ्रेम खराब हो रहा है। बहुत हार्ड भाई बहुत ही इसने फुटेज ले ली, इंट्रोडक्शन के लिए बुलाया था, परफॉर्म करके चली गई है। मैं मर गई, आशिक जिंदा है मेरा। उठ गई जनाजा है, उठो। मुझसे ज्यादा आ रही है स्क्रीन पे। का है वो भाई हमारा एक तो को फाउंडर भाई, ड्राइवरों के साथ बैठ के उनकी आदत गई नहीं है ना, अभी वो टिकट नहीं ले पाते थे पहले। अरे अभी टिकट के पैसे हैं उन पे। हेलो अबे भाई, ये कैमरा में आ रहा है क्या? तो सीटी भूल गया अपनी। भाई वो बातें करने लगे हैं यार, कहते हैं आपके भी माँ बाप नहीं है। आगे अभी कोई परफॉर्म करना चाहता है, नेक्स्ट कौन करेगा? पृथ्वी भाई करेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यार फिक्स है पटना है इसका सारा। हाँ, मेरा नाम पृथ्वी है। जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि मैं शायर कहने की कोशिश करता हूँ अपने आप को, लेकिन शर्म आ जाती है जब ऐसे लोग परफॉर्म कर देते हैं तो। और भाई कैमरा हो गया सेट, पढ़ दूं फिर मैं? रील निकालनी है ना थोड़ी सी। अर्ज किया है निकल गई रील कि स्किप स्क्रॉल हो गए यार ये हाँ, अर्ज किया है इरशाद कि पृथ्वी तुम्हें ये दौर मुबारक, कि पृथ्वी तुम्हें ये दौर मुबारक, जौन के रास्ते पे चल पड़े हो। अब बचा ही क्या है वहाँ जो फिर खुद से लड़ पड़े हो। और खुदा करे तुम्हारी ये कहानी कभी आम ना हो, कि खुदा करे तुम्हारी ये कहानी कभी आम ना हो, किसी की वफाए मोहब्बत का ये अंजाम ना हो। So ladies and gentlemen, welcome back to Go IBO presents the Boarding Pass Show. जोरदार तालियां Go IBO के लिए। Book your bus with Go IBO and stay exhausted. And this is India's first open mic on the go, on the wheels. Let's hear it for Go IBO presents the Boarding Pass Show. Stay partners, do selections. ठीक है, so who's next? तो ये लड़की इनके फॉर्म से मुझे पता लगा नाच के दिखा सकती हैं। तो आप वहाँ जाओ, वापस जाओ, वहाँ जाओ प्लीज। नाच के आओ, नाचते हो आप। हम कुछ ऐसे मीटर में तालियां हो जाती हैं, थोड़ा और दूर जाओ, नाच के आना है तो देखना। वन, यहाँ से। हाँ, 1 2 3 4। पहली बात तो ये टिकटॉक चलती है, माना ये सारी तेरी। मेरा नाम है मोहिनी। ये जी नहीं है मोहिनी का डांस है, एंड आई हैव बीन डांसिंग सिंस चाइल्डहुड ओनली, बट प्रोफेशनली सॉरी। जैसे सब यहाँ पे अपना टैलेंट दिखा रहे हैं, जो शायर है वो शायरी कर रहे हैं, जो पोएट है वो पोएट्री कर रहे हैं, मैं करके दिखा सकती हूँ। मैं यहाँ पे बैठ के आई कैन शो यू सम सिटिंग कोरियोग्राफी।
Hello, everybody. My name is Satyavrat Mohapatra. I come from Odisha, which is not Bengal. Also not Bangladesh. Also not Bangladesh, for sure. This is the first time I think a comedian is performing in a bus, which is great, right? Thank you for the initiative. In the first day of comedians performing in a bus. The last time anybody got famous by proving their worth in a bus, we got Rajnikant ji. वो बस में कंडक्टर थे और परफॉर्मर है. Nonetheless, very happy to be here to see so many young at heart also talents, है ना. And थोड़ा अपने बारे में बता. I happen to be the voice over artist for a Disney cartoon character actually. Donald Duck पता है आप लोगों को? Donald. अगर आपने उस कार्टून को हिंदी में देखा क्योंकि आप मिडिल क्लास थे, तो आपकी और मेरी ये दूसरी मुलाकात है. नहीं, मैंने डिज्नी वालों को बोला कि इंग्लिश में भी डब करने दो, सालों ने करने नहीं दिया. मैं क्या हो गया सर, डबिंग खराब है? कह रहे नहीं, बोल रही है तेरी इंग्लिश खराब है. ठीक है. बट अ क्विक डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दैट बिफोर वी मूव ऑन. डोनाल्ड डक चीखता तो कैसे चीखता? इट गोस मजा ही आ गया. क्या बात. Now, to Yogesh who didn't pay attention. Thank you guys. That's थोड़ा और योगेश को. किसी को भी. योगेश को बोलते हैं वो काट देगा. ठीक है. But डोनाल्ड के फेमस है. आप कोई नर्सरी राइम बताइए मुझे. गिव मी एनी नर्सरी राइम. भाई मैं तो गया. देखो पता है यही चीज. आप पहली बार कोई बोल रहा है लिंगारिंगा रोजेस. मैं जब भी कोई कॉलेज शोज करता हूँ कुछ करता हूँ बोलता हूँ प्लीज गिव मी अ नर्सरी राइम. साले जॉनी बोलते हैं. तो या If you know, you know. और योर इनकॉग्निटो नो. ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार अगर डोनाल्ड डक नर्सरी में होता, नर्सरी वर्जन होता और वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बोलता तो वो ऐसा बोलता. Thank you, man. Thank you, means a lot. चाँद बहाने आजा यारा, लाना बहाने साडी चाना, ठंडी हो जे तेरी चादे, सोने दीवाने. सारे गाओ. तेनू मिलना चाँद बहाने आजा यारा, लाना बहाने साडी चाना, ठंडी हो जे तेरी चादे, सोने दीवाने. क्या बात है. बहुत बड़ा कॉलेज है. बहुत अच्छा गाते हो आप. एक ख्याल में रुमाल तेरा, बस बस यही मलाल है. ख्याल में रुमाल तेरा, बस यही मलाल है. खून है सफेद जाना, आंखें मेरी लाल है. मेरा कलम से बेवफाई का निजाम है. सांसों में दुआ दूर में शराब है और सांसें कम तेरी की. गुड़गांव मेरा घर था, तुझसे ज्यादा देखा मैंने ठेका तेरे घर का. सस्ती थी शराबे वहाँ पर कभी पी नहीं. जाना उनकी आंखों में नशा है. है करार मेरे यार मुझको तेरा एतबार, आशिकों की मुफलिसी में इश्क का है इंतजार. पर ये ताजमहल भी तो पीला पड़ गया है शहर से. क्या बात है. फिर भी ऐसा लगता है यार इश्क खुदा की तार है. हिमालय की गोद तेरी यादों का पहाड़ है. 3 बज गए और मेरे हाथ में गिटार है. 1 2 3 लेट्स गो. 3 बज गए और हाथ में गिटार है. तेरी याद में कलम पकड़ना बाकी है. हजारों शेर लिख दिए हैं तेरी याद में. तेरी याद में किताब लिखना बाकी है. 3 बज गए और हाथ में गिटार है. तेरी याद में किताब लिखना बाकी है.
हजारों शेर लिख दिए हैं तेरी याद में किताब लिखना बाकी है। 3 बज गए और हाथ में गिटार है, तेरी याद में कलम पकड़ना बाकी है। हजारों शेर लिख दिए हैं तेरी याद में किताब लिखना बाकी है। जो तुझको देखूं ना तो खुद को भूल जाता हूँ, खुद को देख लगता जख्म अब तो काफी है। आहें भर रहे पर सांस लेना याद है, और अपने जख्म पे नमक छिड़कना बाकी है। मेरे शहर दोपहर को भी नींद चैन की, मेरे शहर की देख रात अब भी बाकी है। नहीं गुजरना आगे तेज रफ्तार में कि तुझसे हारना 1000 बार बाकी है। एक नजर तू मुख्तसर तू मुझको देख इस कदर, मैं नफरतों में डूबूं ना तू प्यार कर ले इस कदर। मगर जो मुझको देख मुस्कुरा रहे हैं, तेरे लबों पे आया मेरा नाम काफी है। तो मुझको प्यार ना भी कर कोई गिला नहीं, तू मेरी शायरी को प्यार कर ले काफी है। 3 बज गए और हाथ में गिटार है, तेरी याद में कलम पकड़ना बाकी है। हजारों शेर लिख दिए हैं तेरी याद में किताब लिखना बाकी है। 3 बज गए और हाथ में गिटार है, तेरी याद में कलम पकड़ना बाकी है। हजारों शेर लिख दिए हैं तेरी याद में किताब लिखना बाकी है। मेरे जहन ने मेरे दिल से एक दफा कहा, ऐ ना गुजर वो तेरा मुख्तसर कहा गया। मेरे जहन ने मेरे दिल से एक दफा कहा, ऐ ना गुजर वो तेरा मुख्तसर कहा गया। ये कौन है जो तेरे साथ साथ चल रही है, हाथ में है हाथ यार पर वो तेरी है नहीं। शेर लिख रहे हो किसकी याद आ रही, दारू पीने पर भी क्यों नशा चढ़ा नहीं। शेर लिख रहे हो किसकी याद आ रही, दारू पीने पर भी नशा चढ़ा नहीं। तेरी याद भी और देखे भी तो बन सकती कि वो सारा वाला यारा काला टॉप जो वो सारा वाला यारा काला टॉप जो तेरा, मेरे कपड़ों के वो बीच में पड़ा वही, वो तितलियों के जैसा लाल जो क्लचर तेरा है। 10 तरह की जुल्फों में अब मारता है पर तो कौन बेवफा है यार तू ही सोच ले, तो कौन बेवफा है यार तू ही सोच ले। सुन ले सच और अपने जख्म को खरोच, तूने जिसको दिल दिया है उसके सीने में ही दिल नहीं। 1, 2, 3 let's forget। 3 बज गए और हाथ में गिटार है, तेरी याद में कलम पकड़ना बाकी है। हजारों शेर लिख दिए हैं तेरी याद में किताब लिखना बाकी है। 3 बज गए और हाथ में गिटार है, तेरी याद में कलम पकड़ना बाकी है। हजारों शेर लिख दिए हैं तेरी याद में किताब लिखना बाकी है। बच्चियां पिंडां दा मेरा ढोल पटवारी, नपे आउणा जाना योदा कम सरकारी। मेरा ता मंदड़ा हाल माई मेरी, दस किता किता रुमाल माई मेरी, दस किता किता रुमाल माई मेरी। क्या बात है कि मुझको मिली एक नूरानी सी लड़की, गालों का रंग जाफरानी सी लड़की, नज़्मों में डूबी कहानी सी लड़की, लफ्ज़े सुखन मुँह ज़बानी सी लड़की। लड़की नहीं वो कोई अप्सरा है, संतों फकीरों की बानी सी लड़की। परियों का टोला भी चलता है उससे, लगती वो परियों की रानी सी लड़की। Let's go! तेरी वफा ने मुझको संभाला, सारे गमों को दिल से निकाला। Everyone! जो मिट भी गया तू वजूद मेरा, सदा तुझ में रहे जिंदा। Everyone! क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो।
बालम जी महारा साहब जी महारा बालम जी महारा झिरमर बरसे बड़े बालम जी महारा झिरमर बरसे ओ झिरमर ओ बेवड़ा बरसे झिरमर 5 घंटे की मेहनत के बाद हम फाइनली पहुंच चुके हैं जयपुर के लग्जरी प्रीमियम और सुकून भरे स्टे जो सिलेक्शन बॉयज हॉस्टल में। और लिटरली गाइस यहाँ पे आके ऐसा फील हो रहा है ना कि हम बहुत गरीब हैं। अब होगा असली टेस्ट, क्योंकि परविंदर सिंह राइटर, कॉमेडियन एंड एक्टर हम लोग को हंसाएंगे और हम लोगों को दूसरे लोगों को हंसाने के लिए मजबूर करेंगे, क्योंकि चैलेंज ही कुछ ऐसा है। स्पॉइलर अलर्ट, कोई भी रेडी नहीं है। Ladies and gentlemen, I welcome all of you to Go IB presents Let's go! Put your hands together for Gokul Malik. Keep clapping, keep clapping, keep clapping. तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम गोकुल है। मैं 2-4 मिनट परफॉर्म करूंगा। तो मैं 20 साल का हूं और मेरी हाइट 5'2" है, जो कि एवरेज से छोटी है। जनरली ना मेरी उम्र की हाइट के लोगों की थोड़ी बड़ी होती है। तो मेरे माँ बाप ना मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। कह रहे बेटा तू ना आर्किटेक्चर कर ले। मैंने कहा क्यों? कहते हमें लगता है तू ना एंट्रेंस इजीली क्लियर कर लेगा। मैंने कहा कैसे? कह रहे बेटा एंट्रेंस का नाम है नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर आर्किटेक्चर, नाटा। आप समझ रहे हो भाई? मेरे घर वाले ऐसे हैं भाई, कहाँ से कॉन्फिडेंस आएगा? मेरी माँ मुझे कहती है, कह रहे बेटा आप अपनी थोड़ी हाइट बढ़ा लो, आप ही स्टेज पे अच्छे लगोगे, आपकी प्रेजेंस थोड़ी अच्छी लगेगी। सारी बात ठीक है, पर आप मुझसे ये बात ऐसे करके क्यों कर रहे हो? भाई मैं बस पैदा हुआ, आपके जीन्स और स्पर्म में दिक्कत थी भाई। समझ रहे हो भाई? कितनी बुरी बात है यार। ऐसे पर माँ बाप मेरे सपोर्टिव, वो कहते हैं कि तू नस काट ले हमारी। भाई समझ रहे हो भाई? बहुत प्यारे माँ बाप है मेरे, बिल्कुल टिपिकल मिडिल क्लास। कौन कौन है यहाँ पे मिडिल क्लास? है ना? हाथ रेस करो। हाँ, खुश होने वाली बात नहीं है ना? तुम घर वाले लगे हुए हैं ऐसे गरीबी में आटा गीला। तुम है चुटकुले सुना दे तो सुना दे 5 मिनट। भाई मेरे प्रॉपर वो मिडिल क्लास है कि लड़की हुई तो है ना मेडिकल करा देना, लड़का हुआ तो इंजीनियरिंग करा देना। तो मैं भी अब इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। बहुत बेकार कॉलेज है, नाम नहीं लूँगा। भाई बहुत ही अजीब कॉलेज है, एकदम ही ऐसे बिल्कुल पंजाब के रूट्स में। वहाँ पे मैं गया, मैं बहुत एक्साइटेड था। मैं कहा मैं ग्रो होऊंगा, अलग अलग जगह से लोग आएंगे, है ना, सब होगा। वहाँ पे सारे पंजाबी भरे थे। वहाँ पे पता है कैसी बातें करते हैं लोग? कह रहे बोल्ट पुरानी हो गई है, मैं सोच रहा इनू बेच के नवी बाइक ले लवा। मैं कहा अच्छा केड़ी लेंगा? कहता नवी बुल्ट। भाई ठीक है भाई, तुम्हारा सही है ब्रो। मैं पहले दिन कॉलेज में गया, मैं बहुत एक्साइटेड। मैं कहा ये इंजीनियरिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैं पहले दिन कॉलेज में गया तो ना हमारा पहला लेक्चर लगता है इंजीनियरिंग ड्राइंग का। तो उसमें क्या करते हैं, हमें ड्राइंग सिखाने से पहले ना लेटर्स लिखवाते हैं। तो पहले चैप्टर का नाम है लेटर इंग। आप ये चैप्टर पंजाब में पढ़ा रहे हो। हमारे सर आए, कहने बच्चों आज आप इंजीनियरिंग ड्राइंग की पहली क्लास स्टार्ट करने लग गए हैं। पहले चैप्टर के नाल जिहदा नाम है लैटरिंग। लैटरिंग थोड़े पेपर च 12 नंबर दी आएगी। लैटरिंग करनी बहुत सौखी है। तुसी लैटरिंग 2B पेंसिल नाल करनी है। जे किसी नू लैटरिंग नहीं आई तुसी मेरे को आ जाओ, मैं हाथ फड़ के करा देगा। जी भाई, thank you guys, that's been my time. You've been a lovely audience. Keep clapping, keep clapping. Please welcome Parvinder Singh. Thank you so much. My name is Parvinder. मैं चंडीगढ़ से हूँ। चंडीगढ़ पता ना, सिटी ब्यूटीफुल। मैं उसके पास है मोहाली, वहाँ रहता हूँ। मोहाली मैं बता देता हूँ, चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल, मोहाली सिटी ऑफ थार्स। हाँ, 4 लाख पॉपुलेशन है, 5 लाख थार है वहाँ पे। जब से मोहाली शिफ्ट हुआ हूँ मैं 3 चीज़ें रोज़ सुन रहा हूँ।
थार ले ले, अफीम खा ले, या अफीम खा के थार ले ले। नहीं खानी फीम, नहीं खाने लेनी थार यार। अरे जितने भी है ना फीम खाने वाले, इन्हें कह नहीं सकते फीम नहीं खानी चाहिए। ये आगे से फिर बताते हैं कि क्यों खानी, और फिर 2-3 घंटे खराब करते हैं बंदे के। खा ले यार, कुछ नहीं होता, खा ले खा ले, खून पतला करती है। मैं तुझे कैसे पता मेरा खून मोटा है? जब से मैं मोहाली शिफ्ट हुआ मेरे अंदर भी आता जा रहा है। आई विल टेल यू व्हाट इज दिस मोहाली वाला एटीट्यूड। बॉम्बे, बैंगलोर, पुणे, अपना चेन्नई, कलकत्ता, इन सिटीज में ना, मेट्रो सिटीज हैं ये भी सारी अच्छी सिटीज हैं, यहाँ पे पास से रेंज रोवर निकलती है ना, तो अंदर से आवाज आती है, अरे वाह क्या गाड़ी है यार, काला रंग बड़ा सूट कर रहा है यार गाड़ी को, मैं भी लूंगा एक दिन। दिल्ली चंडीगढ़ में पास से रेंज रोवर निकले ना, अंदर से आवाज आती है, हरामदा पैसा। Fed up of this attitude. And मोहाली के बारे में एक और चीज बड़ी फेमस है, फर्स्ट कॉपी कपड़े। फर्स्ट कॉपी कपड़े जिसे नहीं पता मैं बताता हूँ, हमारे स्टाइलिंग पार्टनर भी हैं आज। तो फर्स्ट कॉपी कपड़े होते हैं जैसे गुच्ची, बलेंशियागा, बॉलमैन, पेरिस, पाम एंजल्स, अमीरी, इनकी सस्ती कॉपी, मेड इन लुधियाना। हाँ, लुधियाना में कोई मर्जी ब्रांड का कपड़ा छपवा लो, बट बलेंशियागा एक ऐसा ब्रांड है जो 2017 से पहले पंजाब में था ही नहीं। 2017 में दिलजीत नाम का एक सिंगर है, उसमें माता आई है, ये पहुंच गया कॉफी विद करण में बलेंशियागा पहन के, बलेंशियागा जैकेट, बलेंशियागा जूते, अगले दिन पूरा पंजाब बलेंशियागा हो गया। लुधियाना वाले सोए नहीं पूरी रात, कि नींद आराम होगी, ये क्या पहन के आ गया सरदार, हमारे पास लेबर है, फैक्ट्री है, छाप दो। रात तो रात बलेंशियागा छाप दिया इन्होंने। प्रॉब्लम ये नहीं थी नकली बलेंशियागा था, प्रॉब्लम ये थी वो चीज तो बनाते जो बलेंशियागा बनाता है, बलेंशियागा के कच्चे छाप दिए इन्होंने। ऊपर से वही एटीट्यूड, पंजाबियों का बड़ा खतरनाक एटीट्यूड है, इन्हें कह नहीं सकते बलेंशियागा 2 लाख का, तो उन्होंने आगे से कह देना होवे मैं टूई दबाया। इधर कर एल है। इधर कैमरा ही नहीं था, वो बेचारी ये बतख शर्मा गई, ब्लश कर रही है, चीखें लाल हो गई, मुंह फेले मैं नहीं। अब हम करते हैं द नेक्स्ट सेशन वुड बी इम्प्रोव कॉमेडी। इम्प्रोव एक अलग तरह की आर्ट फॉर्म होती है कॉमेडी की, जो हम ऑन द स्पॉट आप लोगों के साथ कॉमेडी क्रिएट करेंगे। तो आप दोनों बहुत सिंपल सिनेरियो है, क्वेश्चंस ओनली गेम, गेम का नाम है क्वेश्चंस ओनली। क्वेश्चंस ओनली में करना क्या है, सिर्फ सवाल पूछना है, कॉन्वर्सेशन आगे लेके जानी है, बट सिर्फ और सिर्फ आपको एक सीन देंगे, वो सीन में वो 2 लोग बात कर रहे हैं, पर सिर्फ सवालों में, जहां आपने जवाब दिया वहीं कट। आप ऑटो चलाते हो? नहीं, मैंने सच्ची कहा है कि आप चलाते हो। नहीं चलाते हो तो पालो जाके आज। ठीक है, आप ऑटो चलाते हो, आप ऑटो में बैठे हो, आपको थोड़ा वेट करना पड़ गया और आप 20 रुपए ज्यादा मांग रहे हो, आपने 20 रुपए देने नहीं है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रही है जो सिर्फ क्वेश्चन ओनली है। पहला क्वेश्चन हम दे देते हैं, आप आ जाओ। मैम आपको पता है मेरे को कितना वेट करना पड़ा? मैम आपको पता है मुझे कितना वेट करना पड़ा? मुझे कैसे पता चलेगा? आपने ध्यान क्यों नहीं दिया? मैं क्यों दूं? ये आपका कर्तव्य नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? आपको शर्म आती है? मुझे कैसे आएगी? क्या आप बेशरम हो? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ओके बाजी आप यहीं रहो, चलो नेक्स्ट कौन आएगा? बाजी भाग लगी है, फोन करके फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे। पहली लाइन, इज दिस फायर ब्रिगेड? मैं फायर ब्रिगेड हूँ और ये फोन करके फायर ब्रिगेड, इज दिस फायर ब्रिगेड? ये जो आग में है। ठीक है भैया आग में फंसा हूँ, इज दिस फायर ब्रिगेड? आवाज आ रही है?
आपकी आवाज़ तो बहुत बेकार आ रही है, क्या आप सही से बात कर रहे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं आप? मेरी आग में फंसा हुआ हूँ मैं, क्या आप आ सकते हैं? हिंदी में सुनना चाहेंगे या पंजाबी में? मुझे कॉलेज नहीं भेजा गया, मुझे उर्दू आती है आपको? हेलो 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 हेलो, क्वेश्चन मार्क है। हेलो, नेटवर्क आ रहा है? हेलो, नेटवर्क आ रहा है? यार ये दूसरे फोन पे कौन है? सुन पा रहे हो मेरे को आप? कितनी जगह आग लग रही है? सुन पा रहे हो मेरे को आप? कहाँ से बोल रहे हैं? चंडीगढ़ में जो सेक्टर 22 आपको पता है? सेक्टर 22 किसके पास है वो? सेक्टर 17 के पास जो बस स्टैंड है उसके लेफ्ट का मुड़ के जब आप चौक। अच्छा, गेम चेंज। एक सेंटेंस बोलना है, दिस इज स्टोरी कंप्लीट नहीं होने देनी। ये गेम का नाम मुझे मतलब वैसे स्टोरी है बट स्टोरी कंप्लीट नहीं होने देनी। इनकम्प्लीट स्टोरी। मैं एक लाइन बोलूंगा, चाहे बॉलीवुड का डायलॉग हो चाहे कुछ भी हो, एक लाइन बोलनी है कोई भी। मैं एक लड़की से प्यार करता था, एक कहानी सुनानी शुरू करी, इसने वो कहानी ब्रेक करनी है, मेरी वो कहानी पूरी नहीं होने देनी, मुझे घुमा फिरा के उस कहानी पे लेके आना। तो मैं अपने ब्रेकअप की कहानी बता रहा हूँ कि मैं एक लड़की से प्यार करता था और लड़की बहुतों से प्यार करती थी। फिर भी मैं उससे प्यार करता था और तब भी वो मुझसे नहीं करती थी। वो ना करे, मैं फिर भी उससे प्यार करता था, पर जब मैं उससे मिलने गया तो एड्रेस गलत आ गया। So, the gist is this, ये गेम है। ठीक है, स्टोरी कंप्लीट करनी है, अपनी स्टोरी घुमा फिरा के कंप्लीट करनी है। ठीक है, अगर ना एकदम से कुछ समझ आए तो पास किसी और को, नेक्स्ट बंदे को वहीं से कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, डन। ठीक है, तो मैं जब दिल्ली में रहता था तो मैं मेट्रो से बहुत ट्रैवल करता था और मेट्रो से याद है, जयपुर में मेट्रो आ गई है। बट जो दिल्ली की मेट्रो है वो बेटर है। तो मैं जब मेट्रो से ट्रैवल करता था, राजीव चौक का जो स्टेशन है, मेट्रो ओके ठीक है हाँ जी ओके हाँ। तो जब मैं मेट्रो से ट्रैवल करता था तो राजीव चौक पे भीड़ बहुत होती थी। 15 अगस्त से बहुत भीड़ होती थी बचपन में स्कूल में। हैं? 15 अगस्त से बहुत भीड़ होती थी स्कूल में। उससे ज्यादा भीड़ राजीव चौक पे होती थी। अरे यार, तो ज्यादा तो राजीव चौक से मैं मेट्रो चेंज करता था और मैं धौला कुआं जाता था। धौला कुआं पे जाम बहुत होता था। जाम तो बहुत अच्छा होता है। ऐसे ही लोग उस सड़क पे जाते थे इसलिए जाम लगता था। और वहां से मैं गुड़गांव जाता था। गुड़गांव में मेरी जॉब थी, छूट गई। तो गुड़गांव जाने से पहले एक रास्ता आता है, एक ठेका आता है, वहां पे शराब सस्ती मिलती है। शराब कच्ची होती है राजस्थान में, अलवर में कच्ची दारू क्योंकि मैं पीता नहीं इसलिए मैं पक्की शराब पीता था और ठेके से मैं रोज दारू उठाता था और ऑफिस जाता था। ऑफिस जैसे मैं पहुंचता था, नीचे गाड़ी लगा के आधा घंटा में सिर्फ बैठ के दारू पीता था। दारू खत्म हो जाती थी। तो जब दारू ओके हाजी, आप फेवरेट फिल्म कौन सी है? गैंग्स ऑफ वासेपुर। गैंग्स ऑफ वासेपुर की कहानी सुनानी है। ठीक है, कहानी इंटरप्ट कौन करेगा? कहानी इंटरप्ट करनी है, गैंग्स ऑफ वासेपुर की कहानी सुनानी है, एक एक लाइन करके, एक लाइन कहानी कंप्लीट नहीं होने देगी। वासेपुर में जो है रामाधीर सिंह का राज था। रामाधीर का जो ढाबा है ना हरियाणा में, भाई मजा आता है। जो ढाबा, आलू पराठा बहुत अच्छा होता है वहाँ का यार। रामाधीर सिंह ने ढाबा बंद करके कॉन्ट्रैक्टर का काम स्टार्ट कर दिया था और पूरे वासेपुर में उसका राज चल रहा था। अरे एक राजा था राजस्थान का, उसके छत पे कोठा होता था। सरदार खान को ये बात पता थी। सरदार
ये सरदार जो होते हैं बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ टाइप लोग होते हैं। लेकिन सरदार भी सुल्ताना डाकू का ही खून था। डाकू एक नंबर दा तेरी चीज दे आकर रखा खोल है ना। भाई इसका नहीं यार, अब आई डोंट नो। तो मैं सुनाऊंगा रॉकस्टार मूवी कहानी, ठीक है, सब लोगों ने देखी होगी। एक बंदा होता है, वो ड्यू के कॉलेज जाता है, वहां पे उसे एक बंदी दिखती है। कॉलेज क्या होता है? पहले उसे पता नहीं था कि कॉलेज क्या होता है, फिर वो कॉलेज गया, फिर उसे वो बंदी मिली, फिर उसे देखते ही उसे प्यार हो गया। उसे लगा वो बंदी उसकी औकात के बाहर है। जहाँ बंदियां मिलती हैं उसे कॉलेज कहते हैं, मैंने कुछ और सुना। ये क्या हो रहा है भाई, कहाँ हो? बिल्कुल उसी एरिया के साइड में एक और एरिया है जहाँ पे कॉलेज होता है। बस, और उस कॉलेज में वहां पे जब वो उसे बंदी मिली और उसे प्यार हो गया और उसे लगा वो उसकी औकात के बाहर है, तब उसका दिल टूटने लगा और उसे पसंद आ रहा था कि उसका दिल टूट रहा है। औकात से बाहर तुमने कहा, मुझे कई चीजें याद आ गई। मैं बाहर जाना चाहता हूँ, कनाडा जाना चाहता हूँ, पर उन्होंने कहा है आपको अकाउंट में 15 लाख रुपए दिखाने पड़ेंगे। तो 15 लाख से कम औकात है हमारी। और 12.5 लाख ही फीस थी उस कॉलेज की। उस लड़के ने खुद भरी थी, उस लड़की के बाप ने भरी थी, और फिर इवेंचुअली दोनों को जाके प्यार हो जाता है। प्यार क्या होता है? ये सब पता नहीं था उसको, जिससे उस लड़की की शादी होने वाली थी, लेकिन इन दोनों को प्यार पता था, इन दोनों को प्यार हुआ, लेकिन लड़की की शादी हो गई और वो चली गई। प्रयागराज के बारे में कुछ बता दो यार, बढ़िया। लड़के की मासी प्रयागराज से थी, लेकिन नेक्स्ट गेम इज ABC। ABC में क्या होता है, 3 कैरेक्टर्स वी विल पिक, है ना। आप में से कोई 3 स्टेज पे आओगे एंड विल गिव यू अ सिचुएशन, आई मीन द ऑडियंस गिव्स यू अ सिचुएशन एंड देन दे आल्सो डिसाइड द कैरेक्टर्स इन द प्ले, है ना, इन द सीन। एंड द रूल इज कि एक बंदा A से चालू करेगा बोलना, और वो जो भी खत्म करे दूसरा बंदा B से बोलेगा, तीसरा बंदा C से बोलेगा। ओके ओके, ठीक है ठीक है, ठीक कूल है। कूल कूल। Who gets to start? Father sees the boy and boy is like, Okay, cool. Start with A. ठीक है। अरे तू यहाँ पे क्या कर रहा है? बाप रे बाप। ये तो मेरे पापा है। मैं वही कहने लगे, चूतिए पट्टे, तू इधर की कर रहे हैं? दोगला बाप। मेरे को बता रहा है मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ। एलिफेंट जही लगती है तेरी वाली ना। फट चुकी है मेरी, वरना मैं बोल देता इनको कुछ। आफ्टर ऑल बाप है मेरे। गांडू। इधर ही आना था तुझे। जब आप यहाँ आ सकते हो मैं क्यों नहीं आ सकता? कल्ले कल्ले कर लेंगे। लग गए मेरे, लग गए। ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਓ। नानी को बताऊंगा।
आप यहाँ मिले थे। इधर ये नानी भी MN ओ अरे आपका बेटा पता है कैसा है? एक नंबर का ठरकी है वो। बात ऐसी है क्या? चोरी करता है आपका बेटा। डर नहीं लगता उन्होंने? इधर इन लड़कियों की चोरी की है इसने। इधर फालतू गल्ला ना करो। गधा है आपका बेटा एक नंबर का। हैं? ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਚੋਰ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾ। ਕੁੱਤੇ ਹੀ ਹੋ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ। ਲੰਘਦੇ ਪਏ ਹੋ ਆਪਦੀਆਂ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ। ਮਾਈ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਤੂੰ ਪਿਓ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਆ ਉਹਦਾ। ਨੰਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਲਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ। ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਆ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਥੋੜੀ। ਤੇਰੇ ਜਵਾਕ ਦਾ ਵੀ ਟੀਚਰ ਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਪਰ ਆ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈ, ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਫਿਰ। ਕਿਉਂ? ਰਾਤੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਿਰ। ਸਾਲਿਆ ਰਾਤ ਤੇ ਨਾ ਜਾਈ, ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ। ਦਿਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈ ਯਾਰ। You father of a dick. ਵੈਰੀ ਫਾਲਤੂ ਗੱਲਾਂ। ਤੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਮੈਨੂੰ? 20 ਤੇ ਸੀ ਨਾ। ਹੈ ਨਾ? W नेक्स्ट सिचुएशन। ए भाजी पर्सनल उतर गया। एक होर ना? अच्छा चंगा मुंडा है। ओके ये रिश्ता मांगने आया है लड़की के बाप से। नहीं ये डैडी है कि बिचोला? ससुर जी सत श्री अकाल। हिंदी के लिए 2 दुआएं। चलो आओ बेटा। ਭਾਜੀ ਸੌਰੀ ਡੈਡੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਉਹ ਸੌਰੀ ਡੈਡੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਯਾਰ ਐਕਟਿਵ ਹੋਵਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਯਾਰ। ਚੱਲ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮੈਂ। एक बात बता, तेरे को देखूंगा फुद्दू हो तुसी? गधे जैसा मुंह लेके आ गया। हाय 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 हाय। एक बारी होर जे तुसी हुण इदां बोले तां मैं कढ के लै जानी है। कढ के लै जा। ਲਿਆਓ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਦੀ ਚਾਬੀ। ਉਦਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਫੋਰਚੂਨਰ ਮੂੰਹ ਦੇਖਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਫੋਰਚੂਨਰ ਵਾਲਾ? ਨਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਲੈ ਨਹੀਂ ਐਨ ਨਾ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਯਾਰ ਸੁਣਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਪੀਕਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ, ਸਪੀਕਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਯਾਰ। ਓ
औकात में रह, औकात में रह। पैंचो मैंने कहा मैं करना है। क्यों नहीं हटता तू? रमन ने मैंने परमिशन दे दी दूजा ब्याह कराना। साला वो कौन हुंदा? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮੇਰੀ ਵੋਟੀ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮੇਰੀ ਵੋਟੀ ਆ? यार लैंग्वेज एक रखा है। मजा पंजाबी में आ रहा है पर इनको हिंदी चाहिए साहब। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਦੱਸ। अच्छा एस साला वो कौन हुंदा? ਚੱਟੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂ 2 ਮਿੰਟ। कुल्लू दिया पट्ठिया। इधर है बाथरूम। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ। What the fuck? ਉਹ ਐਕਸ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜ਼ਾਈਲੋਫੋਨ ਹੈਗਾ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹ ਜ਼ਾਈਲੋਫੋਨ ਹੁੰਦਾ। ਅਗੇਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। Yes. Day 1 done. This morning 30 strangers got on a bus, but tonight I'm sure they're not strangers anymore. This is the Boarding Pass Show, presented by Go Ibibo. Book your bus tickets with Go Ibibo. Good night, Jaipur.